नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल तो नंदन। अभी थोड़ा सा बारिश रुकी है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ सामने का नज़ारा ही देख सकते हैं। अभी दोबारा फिर से देख सकते हैं बारिश प्रारंभ हो चुकी है और इतनी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, देख सकते हैं। क्या झमाझम बारिश हो रही है। सुबह सुबह का समय है, सडनली मौसम बदला और जो बांस के घर पत्ते पलट रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि भैया बारिश होगी ही होगी। ऐसे में जब लगातार बारिश होती है तो रोडों का टूटना, लैंडस्लाइड और पहाड़ों का टूटना, साथ ही साथ में रोडों में मलबा आना, इस तरह से बहुत सारी घटनाएं उत्तराखंड में हो रही हैं। ये देखिए, बिल्कुल जमीन से पानी सोख करके ऊपर ले जाते हैं और वहां से फिर बरसाते हैं। ये दिन जो है ना, बरसात के दिन है और ऐसे में देखिए सबसे खतरनाक चीज है चौक पहाड़ों। इतना यहाँ कितनी मिट्टी बहा के ला रहा होगा साथ में, और कहाँ कहाँ से मिट्टी बहा के ला रहा है। इवन इसमें खेतों में, रास्तों में आप देखिए इस तरह से पानी बहता हुआ आ रहा है। ये देखिए, ये रास्ता है। पहली बार ऐसा मंजर देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी नदी, इतना बड़ा गधेरा हमारे घर के पास में से गुजर रहा है। देखिए, तो बरसात में एक खूबसूरती भी दिखती है पहाड़ों में कि जगह जगह बरसाती झरने बन जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है, जगह जगह देख सकते हैं सबसे लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। ये रास्ते क्या करते हैं, बारिश का जो पानी आता है इसको इस तरह से बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और इसी को हम लोग पीने के लिए, खाने के लिए यूज़ करते हैं। और एक बार फिर से आप देख सकते हैं बारिश ने जोर पकड़ लिया और एकदम आंधी तूफान के साथ में बारिश शुरू हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, बरसात का मौसम चल रहा है और लगातार बारिशें हो रही हैं और पिछले 2 दिनों से लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है और भारी बारिश हो रही है। और मौसम विभाग की भी चेतावनी है कि भारी बारिश हो सकती है और लगातार मौसम विभाग की चेतावनी आ रही है। और यही बारिश को देखते हुए कल जो है डीएम साहब ने, मतलब स्पेशली आज के लिए डीएम साहब ने आदेश दिया है कि सारे जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें आज 1 से 12 तक के जितने भी विद्यालय हैं उन सभी में आज का अवकाश रखा गया है। क्योंकि भारी बारिश हो रही है तो जगह जगह लैंडस्लाइड वगैरह ऐसी सिचुएशन हो रही हैं। तो कई सारे रोड्स ब्लॉक भी हो चुके हैं और कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सेंसिटिव जोन है और वहाँ पे लैंडस्लाइड की और रॉक फॉलिंग की जगह जगह दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने और साथ ही साथ में जो प्रशासन है उसने ये निर्णय लिया है कि आज के दिन स्कूल बंद रहेंगे और आगे भी मौसम विभाग की चेतावनी है। तो ऐसे में सभी से निवेदन है कि बाहर मत निकलिए, मतलब ट्रैवलिंग मत कीजिए। ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत आ सकती है क्योंकि अगर ट्रैवल करेंगे तो जगह जगह कई जगह रोड ब्लॉक हो सकती है, कई जगह रोड ब्लॉक हो सकती है और साथ ही साथ में रोडें टूट रही हैं और लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो उससे बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए सावधान रहिए ऐसे में जब तक मौसम विभाग आपको सचेत नहीं कर देता है। और साथ ही साथ में असल में दिक्कत ये हो रही है क्योंकि बारिश जो हो रही है, एक्सेस बारिश हो चुकी है। पहले ही जो बारिश हो चुकी थी वो इतनी ज़्यादा हो चुकी थी क्योंकि इस बार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब सब लगातार हर महीने बारिश होती रही है। और जो सूखे की सिचुएशन आती थी मई जून के टाइम में ना, वो सिचुएशन इस बार रही ही नहीं। मतलब मई में भी बारिश हुई है, अप्रैल में भी बारिश हुई है और इसी वजह से ज़मीन ने ज़रूरत से ज़्यादा पानी ज़मीन ने सोख लिया है और अब ज़मीन में सोखने की क्षमता नहीं रहेगी। अब जो भी पानी है वो ज़मीन का नुकसान ही करेगा, मतलब ज़मीन का कटाव वगैरह यही होगा। तो इसलिए जितनी भी बारिश हो रही है ना, ये एक्सेस बारिश हो रही है, ये ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। तो इससे भारी नुकसान देखने को मिल रहा है जगह जगह। इवन जो गढ़वाल रीजन है हमारे पहाड़ों का ना, वहाँ पर बहुत खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है, जगह जगह क्लाउड बस्ट हो रहे हैं। वो रीज़न उसके पीछे सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पर बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट चल रहे हैं और पहाड़ों में अवैध खनन इस तरह से ना जंगलों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को काट करके बड़े बड़े बिल्डिंग, होटल बनाए जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत नुकसान कर रही हैं। पहाड़ की जो जड़ है, रूट है, उसको कमज़ोर कर रही है। तो इसलिए पहाड़ों में इतना अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन होना बहुत ही मतलब इसको रोका जाना चाहिए। अगर ये चलता रहेगा तो एक दिन सिचुएशन ऐसी आएगी कि सारी चीज़ें तहस नहस हो जाएंगी। हम लोग खुद ही प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इसका नतीजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। और उसका परिणाम आप देख सकते हैं हिमाचल में जो सिचुएशन हो रही है, जो गढ़वाल रीजन में सिचुएशन हो रही है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें टनल बनाई जाती है, पहाड़ों को खोद दिया जाता है अंदर अंदर ही,
तो इससे पहाड़ ना खोखले हो चुके हैं और पहाड़ों की जो मजबूती थी वो नहीं रह गई है। इसलिए इसको अगर बरकरार रखना है, बनाए रखना है, तो उसके लिए हमें प्लांटेशन करना पड़ेगा और इन चीज़ों पर रोक लगानी पड़ेगी और उसके लिए सरकारों भी उचित कदम उठाना होगा। तो जो बारिश हो रही है ना, अननेसेसरी बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है। अब सोचिए इतना नुकसान हो रहा है जगह जगह। आप देख रहे हो कई जगह मकान टूट रहे हैं, मकान बह रहे हैं, कई जगह दरारें आ चुकी हैं मकानों में, ज़मीनें धंस रही हैं। तो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हो चुकी है और ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और होती जा रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे बारिश बढ़ रही है, तो ये सिचुएशन और ख़तरनाक होती जा रही है। इस सब से निपटने के लिए हम सबको एकजुट होकर के प्रयास करना पड़ेगा, सरकार को भी और लोगों को भी, और हर किसी को इसके विषय में सोचना चाहिए। तो आज भी देखिए लगातार बारिश चल रही है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसी सिचुएशन हो चुकी है यहाँ पे इस बारिश के कारण। बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो अभी भी देखिए मौसम बना हुआ है, पूरा क्लाउड्स आए हुए हैं और नीचे देख सकते हैं ये पूरा हमारा जो आंगन है पूरा गीला हुआ पड़ा है। ये देख सकते हैं, ये त्रिपाल जिससे हम लोग फलों को, जो हमारा रोड में फल ले जाते हैं वहाँ पर ढकते थे, आज ये थोड़ा सा इसमें मिट्टी लगी थी तो इसको हमने यहाँ पे रखा ताकि इसमें से जो मिट्टी है वो धुल जाए, और उसी चक्कर में ये थोड़ा सा यहाँ पे फट भी गई सुबह इसको फैलाने में। ये बर्तन देखिए सारे भरे पड़े हैं क्योंकि रात भर भयंकर बारिश हुई है, ये देखिए। और मौसम अभी भी बना हुआ है बारिश का, हल्की हल्की फुहारें सी अभी भी आ रही हैं। ये देखिए सामने का नज़ारा, क्योंकि बरसात के दिन हैं तो ऐसे में क्या होता है, ज़मीन में जितनी भी घास फूस होती है उसको अच्छी तरी मिल जाती है, तो घास फूस बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है इसमें। साथ ही साथ में धूल वगैरह जो होती है ना पेड़ पौधों की, वो सारी हट जाती है, इसलिए बड़ा सुंदर सा हरियाली भरा नज़ारा देखने को मिलता है बरसात के मौसम में। ये देख सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा बारिश रुकी है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ सामने का नज़ारा। ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है। बादल भी थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहे हैं, ज़मीन में पानी सोखने के लिए, ज़मीन से पानी सोख करके फिर से ऊपर ले जाते हैं और फिर बरसाते हैं। और ऐसे में आमतौर पर ना ये नज़ारे बहुत बेहतरीन दिखते हैं क्योंकि बादल ज़मीन में आ जाता है, घाटी पूरी बादल से ढकी दिखती है और हरियाली भरे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। अभी दोबारा फिर से देख सकते हैं बारिश प्रारंभ हो चुकी है और इतनी तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है, देख सकते हैं पूरे इसके पानी ही पानी चारों तरफ, और बहुत तेज़ बारिश अभी चल रही है। आमतौर पर इतनी तेज़ बारिश पहाड़ों में होती नहीं है बरसात में, आज देख सकते हैं बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश चल रही है। देखिए आज झमाझम बारिश हो रही है, सुबह सुबह का समय है, सडनली मौसम बदला और अचानक से देखिए बारिश के रूप में तब्दील हो गया। तो आजकल इस बार जो है बहुत सडनली, मतलब बहुत कम गैप में बारिश हो रही है। पहले जो था कि पिछले साल की कंपैरिजन में देखें, इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है, मतलब मानसून बहुत पहले आ चुका है। नीचे देखिए पेड़ों के क्या हाल हो रहे हैं, सारे पत्ते पलट रहे हैं। तो हवा के साथ बारिश हो रही है और पत्ते पलटना मतलब कि जब बाँझ के अगर पत्ते पलट रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि भैया बारिश होगी ही होगी। ग्रीन ओक का भी सिल्वर ओक बन चुका है पूरा, ये देखिए।
तो लगातार हो रही बारिश के कारण मौसम विभाग भी लगातार इस प्रकार की हाई अलर्ट के मैसेज भेज रहा है और सूचित कर रहा है सभी को। साथ ही साथ में आज के दिन सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया डीएम के आदेश के अनुसार। तो आज का टेम्परेचर देख सकते हैं और साथ ही साथ में देखिए लगातार बारिश की संभावना बताई गई है। और ऐसे में जब लगातार बारिश होती है तो रोडों का टूटना, लैंडस्लाइड और पहाड़ों का टूटना, साथ ही साथ में रोडों में मलबा आना, इस तरह से बहुत सारी घटनाएं उत्तराखंड में हो रही हैं। साथ ही साथ में विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में, जो कि हिमाचल का कह सकते हैं, और साथ ही साथ में उत्तराखंड का जो पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पे नदियाँ हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्याएं आ रही, क्योंकि यहाँ पे बादल फटने की और लैंडस्लाइड की बहुत ज़्यादा घटनाएं सामने आई हैं। और ये जो सबसे बड़ा कारण है, इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हमने प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ कर दी है। ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग अतिक्रमण कर रहे हैं प्रकृति के साथ में। जगह जगह जंगल काटे जा रहे हैं, रोडें बनाई जा रही हैं नई नई, और मकान बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े होटल बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, पहाड़ों में बड़ी बड़ी टनल बनाई जा रही हैं, जिसके कारण ये सारा नुकसान हो रहा है। जितने क्षेत्र नदी के किनारे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है। इवन कई जगह है, कई जगह क्षेत्र ऐसे हैं जो डूब चुके हैं, भूमि का कटाव हो रहा है। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन इस बरसात के कारण हो रही है, और ये आम तौर पर हर साल देखने को मिलती है, और हर साल ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हम लोग अतिक्रमण कर रहे हैं प्रकृति के साथ में। इसको जब तक नहीं रोकेंगे तब तक इस पे हम लोग रोक नहीं लगा सकते। तो सुबह से ही बारिश लगातार चल रही है और इवन रात से ही बारिश चल रही थी। अभी देखिए सामने हल्के हल्के बादल आ चुके हैं। और जब बरसात के दिन आते हैं ना, तो यही एक खूबी होती है कि बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं, और ज़मीन में जितनी भी धूल होती है, मिट्टी होती है ना, वो सब धुल जाती है पेड़ पौधों से, इसलिए और ग्रीनरी नज़र आने लगती है। सामने देख सकते हैं ज़मीन में बादल आ चुके हैं, ये देखिए। अरे बादल की खूबी है ना, ये जब बरसात होती है उसके पश्चात नीचे ज़मीन में आकर के फिर से जो पानी नीचे होता है उसको सोख के ऊपर ले जाते हैं और फिर वहाँ से फिर से बरसाते हैं। देखिए इस प्रकार से ये बादल नीचे आ रहे हैं ज़मीन में। ये देखिए सामने का नज़ारा कितना बेहतरीन है। और फिर से बारिश भी शुरू हो गई और नज़ारा देखिए, बादल बिल्कुल ज़मीन में आए हुए हैं और यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं पानी। ये देखिए बिल्कुल ज़मीन से पानी सोख करके ऊपर ले जाते हैं और वहाँ से फिर बरसाते हैं। तो आजकल ना ऐसे बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं बरसात के मौसम में। अभी फिर से दोबारा बारिश प्रारंभ हो गई है। तो आजकल के दिन जो है ना, बरसात के दिन है, और ऐसे में देखिए सबसे खतरनाक चीज़ है जोंक। पहाड़ों में ना जोंक लग जाती है। तो अभी हम लोग दूध दे के आ रहे हैं और ये जोंक लग गई देखो, और ये ना खून चूस लेती है, और इसने मेरा कहीं ना कहीं से खून चूस करके यहाँ बैठ गया पैर में, और ये पूरा मोटा हो गया डमरू ऐसा देखो। अब इसका उपाय करना पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ। नमक लेके आना तो पिंकी। अबे गिराओ कहाँ, ऐसे गिरेगा ये। अब मैं देखो इसको नमक डालेंगे ना तो ये एकदम से शरीर भी छोड़ देता है। नमक जो है ना इसका दुश्मन है। मैं नमक निकल ही नहीं रहा। नमक का रिएक्शन इतना खतरनाक होता है इस पे। ये देखो नमक डालते ही ये वोमिटिंग कर देता है। ये देखिए, चल हट। तो यहाँ इसने काट रखा था, और नमक से जोंक जो है ना पूरी तरह से पिघला से देता है जोंक को नमक। ये देखिए वोमिटिंग कर रहा है। तो बरसात के दिनों में ना जोंक हो जाती है, और आमतौर पर जहाँ पे नमी वाला होता है ना, कीचड़ वाला रास्ता होता है, वहाँ पे ये जोंक हो जाती है। अभी पूरी वोमिटिंग करेगा और फिर ऐसे ही शरीर छोड़ देगा।
तो अभी देखिए हल्की बारिश रुकी है, लेकिन देखिए पूरे बादलों ने अपने आगोश में ले लिया है पूरे पहाड़ को। यहाँ देखिए हमारे होम स्टे और आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, पूरी वैली दिखती थी, आज वो वैली नज़र नहीं आ रही है। इधर भी आपको दिखाता हूँ इस साइड में, यहाँ देखिए इस साइड में, यहाँ भी सामने ऑर्चर्ड वगैरह जो दिख रहा है बहुत धुंधला सा दिख रहा है, और इसके बाद पीछे की जो वैली है पूरी नज़र ही नहीं आ रही आज। तो जहाँ शहरों में अभी लगभग 35-40 डिग्री का टेम्परेचर है और इवन उससे भी ज़्यादा हीट पड़ रही है, मतलब हीट वेव्स चल रही हैं, वहीं पहाड़ों में आप देखिए कितना खुशनुमा और बेहतरीन माहौल बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनवरी में शहरों में फॉग जिसे कहते हैं, कोहरा पड़ता है, वो यहाँ पे आज ये जून में पड़ रहा है। जून का महीना जो कि आज 25 तारीख है, 25 तारीख को देखिए ये हाल है पहाड़ों में। तो आमतौर पर जब बरसात आती है तो इस तरह के नज़ारे इस पहाड़ों में देखने को मिलते हैं। और विशेष रूप से जैसे नैनीताल है, भीमताल है, जहाँ पे बड़ी लेक्स हैं, बड़ी रिवर्स है, वहाँ पे सारी वैली आपको ऐसे बादलों से, कोहरे से ढकी हुई मिलेगी। तो ये खूबसूरती है पहाड़ों की, देख सकते हैं बादल जमी पे उतर चुके हैं सारे। तो अभी हल्की सी बारिश थमी है, मैं एक बार आपको ले चलता हूँ अपने पास के गधेरे में, जहाँ पे बारिश का पानी इतना ज़्यादा आ चुका है, पूरा ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब इतनी भयंकर स्थिति वहाँ पे हो चुकी है। एक बार आपको ले चलता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये वो गधेरा है जो हमारा यहाँ से रोड में कनेक्ट करता है इस रास्ते को। और यहाँ पे देखिए कितना भारी पानी, मतलब ये पूरा ऐसा लग रहा है कि भयंकर नदी यहाँ पर बह रही हो। और बैकग्राउंड में आवाज़, इतनी भयंकर आवाज़ आ रही है इसकी, जैसे किसी झरने के पास से हम लोग गुजर रहे हों। तो ये हाल यहाँ पे हुआ पड़ा। और पूरा कितना यहाँ कितनी मिट्टी बहा के ला रहा होगा साथ में, और कहाँ से मिट्टी बहा के ला रहा है। इवन इसमें कुछ पेड़ भी है, मतलब पेड़ क्या, लकड़ियाँ भी बह के इसके साथ में आई हुई हैं। ये देखिए कितना भयंकर नज़ारा है, भयंकर मंजर है यहाँ पे। देखिए कितने सारे मिट्टी और पत्थर इसके साथ साथ में बह के आ रहे हैं। ये मंजर इतना भयंकर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पर जब इतना कुछ बहा के पानी के साथ में ला रहा है, तो साथ में जब आगे जब इसमें और सारे ऐसी स्ट्रीम मिलेंगी तो वहाँ क्या हाल होगा। और ये जब बड़ी नदी में मिलेगा तो कितना बड़ा भूकटाव कर सकता है, कितना ज़्यादा इसमें नुकसान कर सकता है, बाढ़ की स्थिति मिलेगी। ये देखिए और जगह जगह ना खेतों में, रास्तों में आप देखिए इस तरह से पानी बहता हुआ आ रहा है। ये देखिए ये रास्ता है जिस पे आमतौर पर लोग डेली चलते हैं, और इस रास्ते में ये देखिए कितना पानी बह के आ रहा है। और अभी तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत देर से काफ़ी तेज़ बारिश चल रही है, तो उसके कारण देख सकते क्या नज़ारा है यहाँ पर। ये गधेरा है जो पीछे से आ रहा है, इसमें आप देख सकते किस कदर पानी यहाँ से बहता हुआ आ रहा है, पूरा गधेरा। और पूरा जिसमें जो भी सामने आ रहा है, हमारा पाइप देख रहे हैं वो भी बहते हुए इसमें यहाँ पहुँचा हुआ है, उधर रास्ते में देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ में इसके साथ मिट्टी हो, लकड़ी हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, वो साथ में बहते हुए आ रहा है इसके साथ।
यहाँ से देखिए क्या मंजर है, यहाँ से कितना भयंकर लग रहा है ये। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पहाड़ों में रहते हुए, पहली बार ऐसा मंजर देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी नदी, इतना बड़ा गधेरा हमारे घर के पास में से गुजर रहा है। देखिए क्या हाल है, बाप रे। तो इसको देख के वैसे डर लग रहा है। तो जगह जगह यहाँ पे देख सकते हैं रास्तों में इस तरह से छोटे छोटे झरने बने हुए हैं। तो बरसात में एक खूबसूरती भी दिखती है पहाड़ों में कि जगह जगह बरसाती झरने बन जाते हैं, लेकिन ये इतना नुकसान कर जाते हैं ना, क्योंकि कहीं से भी पानी निकल आता है, कहीं से भी स्रोत फूट जाते हैं और ये बहुत नुकसान कर जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है, जगह जगह देख सकते हैं इस तरह से लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। ये रास्ते में देख सकते हैं खेतों में इस प्रकार से सारे खेत टूट जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं पूरा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है, अभी भी मिट्टी ऊपर से गिर रही है धीरे धीरे, तो ये और भी गिर सकता है। बाकायदा पेड़ की जड़ के साथ ही पूरा गिरा हुआ है। आजकल के दिनों में सबसे बड़ी दिक्कत आती है पीने के पानी की। तो हम लोग क्या करते हैं, बारिश का जो पानी आता है इसको इस तरह से बर्तनों में इकट्ठा कर लेते हैं और इसी को हम लोग पीने के लिए, खाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि सारा पानी मटमैला हो जाता है, इसलिए ये पानी साफ रहता है। और एक बार फिर से आप देख सकते हैं बारिश ने जोर पकड़ लिया और एकदम आंधी तूफान के साथ में बारिश शुरू हो चुकी है। तो ऐसी बारिश आमतौर पे बरसात के मौसम में नहीं होती, लेकिन ये इस बार भयंकर बारिश हो रही है और मौसम बार बार करवटें बदल रहा है। अचानक से मौसम बदल रहा है और फिर से बारिश हो जा रही है। तो अभी कुछ पल के लिए बारिश रुकी है और ऐसे में हमारी दिल्ली की जो मित्र है घुघुती आ चुकी है, जो कि बहुत ही फ्रेंडली चिड़िया है। रोज हमारे आंगन में आती है और पिंकी रोज उसको चावल खिलाती है। देखिए चावल डाल दिया और मस्त होकर के अपना यहाँ पे चावल खा रही है। बारिश का मौसम हो और ऐसे में पकौड़ी मिल जाए, वो भी चाय के साथ में, तो बड़ा आनंद आता है।
हालांकि मैं चाय नहीं पीता, लेकिन पकौड़ी ज़रूर खाएंगे। तो इस सॉस के साथ में पकौड़ी का आनंद ले रहे हैं बारिश के इस मौसम में। तो अभी शाम का वक्त हो चला है और हल्की सी बारिश रुकी है और सामने देख सकते हैं बादल सारे नीचे आ चुके हैं और पूरे बादलों ने अभी ढक के रख लिया है। और रात में फिर से लगता है ये बरसाएंगे, क्योंकि बादल जब नीचे आते हैं फिर से पानी लेके जाते हैं। तो दिन भर बारिश चली थी लगातार और कल की भी इसमें संभावना बताई गई है। और कल जो है फिर से सरकारी जितने भी विद्यालय में अवकाश घोषित कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि कल भी हाई अलर्ट जारी है और मौसम विभाग ने इसके लिए सभी को इन्फॉर्मेशन और सूचना दे दी है। तो देखिए शाम हो चुकी है और बारिश जो है अभी भी लगातार जारी है। पीछे आप मौसम देख सकते हैं, हल्की अभी थोड़ी देर बारिश रुकी हुई है। पूरे दिन भर आज बारिश चलती रही और सुबह से ही, मतलब कल रात से बारिश चल रही थी, कल शाम से स्टार्ट हो गई थी। रात भर बारिश है और सुबह से लगातार बारिश चलती रही। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा हल्का गैप रहा और कंटिन्यू बारिश चलती रही। कुछ समय ऐसा भी रहा कि धूप आ गई थी, फिर से मौसम बदला और बारिश चलती रही। तो आज पूरी जो है मौसम विभाग की चेतावनी थी कि भारी बारिश हो सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारी बारिश चल रही थी। अभी भी देख सकते हैं पीछे मौसम बना हुआ है, बादल जबकि पूरे नीचे आ चुके हैं ज़मीन में और ज़मीन से पानी सोख करके फिर से ऊपर ले आते हैं और फिर से इसको बरसाते हैं। तो बरसात में ही सबसे बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि लगातार बारिश होती है तो ऐसे में लैंडस्लाइड के खतरे बढ़ जाते हैं। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सतर्क रहिए और सावधान रहिए। बारिश में जितना कम बाहर निकलें उतना अच्छा है, मतलब ट्रैवल करना बहुत कम से कम कीजिए। जब इमरजेंसी है तभी आप रोडों में निकलिए, अदरवाइज़ घर से बाहर निकलना ऐसे में बहुत रिस्की हो सकता है। अगर आप वाहन लेकर के रोडों में चलते हैं तो ऐसे में बहुत रिस्की हो सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक चलिए, क्योंकि पहाड़ों में बहुत जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बहुत जगह जगह पहाड़ टूट रहे हैं, पत्थर टूट रहे हैं रोडों में। तो ये बहुत रिस्की सिचुएशन हो सकती है, इसलिए बरसात में सभी को सावधान रहना चाहिए। और इसीलिए मौसम विभाग और प्रशासन भी जो है सभी को सतर्क कर रहा है और जो अलार्म्स हैं, जो चेतावनी हैं, वो सभी को दी जा रही हैं। तो आज देख सकते हैं पूरा इसी तरह से सुबह से मौसम बना हुआ था। तो आजकल पहाड़ों में बरसात के दिनों में यही मौसम रहता है, इसी प्रकार से सुबह से शाम तक दिन भर जो है बारिशें चलती रहती हैं और बिल्कुल बोरिंग सी बारिश होती है, स्लो रहती है लेकिन कंटिन्यू चलती रहती है। तो आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।